दोस्तों नमस्कार। 10 साल में 10 गुना रिटर्न, कैसा लगा आपको सुनकर? अच्छा रिटर्न है ना। 10 साल में 10 गुना रिटर्न तब बनता है जब हर साल 24% का CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपको मिलता है। ओके, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट किस सेगमेंट में पॉसिबल है आप ही सोचिए। क्या ज़मीन को आपने कभी देखा है कि ज़मीन के रेट्स बढ़ते हैं तो एकदम से स्पाइक आता है, नहीं बढ़ते तो काफ़ी टाइम तक स्टैग्नेंट भी रहते हैं। इस तरीके के रिटर्न्स पॉसिबल हैं ओनली एंड ओनली इक्विटीज़ में, मतलब शेयर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में। आप डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत फॉर्चुनेट आप रहे तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड में आपको सेलेक्टिव होने का उतना चांस नहीं मिलता, क्योंकि मैक्सिमम जो रिस्कियर से रिस्कियर इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड में करेंगे तो वो एक सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट होगा, और एक सेक्टर 10 साल तक हर साल 24% CAGR से बढ़े लगातार 10 साल, ऐसा थोड़ा सा कम होता है। बट अगर आप सेलेक्टिव स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर पाए तो ये बहुत हद तक मुमकिन है। 24 तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पूरे पोर्टफोलियो के हिसाब से हो सकता है ये उससे भी पहले मिल जाए। तो इक्विटी के लिए मैंने ये वीडियो अलग से इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और मुझे ये समझ में आता है कि दे आर येट टू कंसीडर और दे डू नॉट हैव कन्विक्शन अबाउट इक्विटी एज एन एसेट क्लास। हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो आज तक भी इक्विटी को उतना सीरियसली मानते ही नहीं कि यार इक्विटी भी एक बड़ा एसेट क्लास हो सकता है, या मतलब मेरे वेल्थ पोर्टफोलियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन इसको होना चाहिए, या ये हो सकता है। हम लोग ज़मीन को बहुत सीरियसली लेते हैं, अब सोना चांदी को बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ये जो पूरा कल्चर है ना, हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है यही देखते समझते हुई है कि हाँ जायदाद का या संपत्ति का मतलब ज़मीन, संपत्ति का मतलब पैसा, संपत्ति का मतलब अब सोना चांदी या कमोडिटीज़, ये सब बिल्डिंग्स, रियल इस्टेट, हमने यही सब देखा है, राइट। बट पूछिए उन लोगों से जिनके पास बहुत बड़ी वेल्थ है, जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट किया है, 100% दे हैव अ वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अगर आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ लानी है बिना इक्विटी के, ये पॉसिबल नहीं है। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इक्विटी के साथ ये है कि आपको किस अमाउंट से आप शुरू करें इस चीज़ की दरकार नहीं है, वो कितना भी छोटा अमाउंट हो सकता है। इंडियन इकोनॉमी अभी जिस टाइम फेज में है, अगर आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इट कैन बी अ वेरी you can lose out on a big opportunity. So please consider this very very seriously. आप इसको अपने हैबिट में डालिए कि आपको इक्विटीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी भी रखनी है, शेयर मार्केट से थोड़ा जानकारी भी रखना है। और शेयर मार्केट सिर्फ देखिए एक रोड है, रोड में आप कार चला भी सकते हैं, आप कार में स्टंट भी कर सकते हैं। तो रोड एक प्लेटफॉर्म है, रोड अपने आप में क्या है, मौत का कुआं नहीं है, आपके ऊपर है कि आप उसमें क्या कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली स्टॉक मार्केट या इक्विटी का जो प्लेटफॉर्म है वो भी एक पूरा प्लेटफॉर्म है। कैपिटल मार्केट्स आर अ प्लेटफॉर्म वेर इन इट इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑन यू कि आप वहाँ पे आके लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप वहाँ पे ट्रेड करते हैं। ट्रेड अपनी जगह ठीक है और इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पर ठीक है। वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना इज़ अप्रोप्रिएट। आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, बट प्लीज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड प्लीज़ स्टार्ट कंसिडरिंग इक्विटी एज अ वेरी सीरियस एसेट क्लास फॉर योर पोर्टफोलियो. I hope you like this content. Please follow me for more such details. Thank you.